साल 1977 भारत का लोकतंत्र जीत चुका था, लेकिन इस जीत के पीछे छुपी कहानी आज भी देश की रूह को हिला देती है। ये कहानी है उन 21 अंधेरे महीनों की जिन्हें हम आपातकाल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और उसी पल भारत का इतिहास दो हिस्सों में बंट गया, पहले और बाद में। शहर सो रहे थे, लेकिन सत्ता जाग चुकी थी। दिल्ली की गलियां चुप थीं, पर उनके ऊपर चलते बूटों की आवाजें हर दीवार से टकरा कर लौट रही थी। अखबारों की मशीनें रोक दी गई। सुबह के अखबार पर पहले इंक की नहीं, सेंसर की मुहर लगती थी। पत्रकार, छात्र, नेता, आम आदमी, कौन पकड़ा जाएगा, कौन गायब कर दिया जाएगा, किसी को नहीं पता था। रात के 2 बजे अचानक दरवाजे टूटते, टॉर्च की रोशनी आंखों में पड़ती और लोग बिना वजह उठा लिए जाते। कहते हैं कुछ लोग सिर्फ इसलिए गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने गलत समय पर सही सवाल पूछ लिया था। लेकिन असली डर सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था। डर उस चीज का था जिसके बारे में लोग धीमे से फुसफुसाते थे, नसबंदी। गांवों और कस्बों में लाउड स्पीकर गूंजते, परिवार नियोजन करो, अभी करो। और कई जगह लोग घरों के पीछे के रास्तों से भागते हुए देखे गए, क्योंकि अफवाह थी कि जिसे पकड़ लिया गया वो वापस उसी हालत में नहीं लौटता। पर इतने डर के पीछे असली कारण क्या था? क्या ये सब देश के अनुशासन के लिए था, या सत्ता के हाथों से फिसलती पकड़ को कसने का आखिरी तरीका? लोग चुप थे, पर एक खामोशी ऐसी होती है जो तूफान बनने से पहले आती है। धीरे धीरे देश भर में गुस्सा पनपने लगा। छोटे छोटे समूहों में लोग मिलते, हाथ से लिखी खबरें बांटी जाती और एक उम्मीद फैलने लगी, अगर चुनाव हुए तो भारत अपनी तकदीर खुद लिखेगा। फिर एक दिन घोषणा आई, चुनाव होंगे। देश भर की आंखों में एक चमक थी। लंबी कतारों में खड़े लोग ऐसा महसूस कर रहे थे मानो हर वोट एक फैसले नहीं, एक बदले की तरह था। और फिर 1977 का नतीजा आया। भारत ने इतिहास में पहली बार सबसे शक्तिशाली सरकार को जनता के एक फैसले से गिरा दिया। इमरजेंसी खत्म हुई, लेकिन उस दौर की परछाई आज भी सवाल छोड़ जाती है। क्या वो 21 महीने सच में सिर्फ एक जरूरत थी, या सत्ता, डर और महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा प्रयोग? शायद ये सच आज भी कुछ फाइलों में बंद है, पर एक बात साफ हो चुकी है, जब जनता जाग जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी आवाज नहीं रोक सकती। और इमरजेंसी हमें हमेशा याद दिलाती है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की हिम्मत है, और सबसे बड़ा खतरा उसकी खामोशी।